होने की है, ठीक है। ये एक रैंडम फिनोमिना होता है कि वहां पे जब ये हो रहा होता है, जब गैमेट्स फॉर्म हो रहे होते हैं, तो वहां पे ये बात नहीं होती कि कुछ भी आ सकता है, स्मॉल टी भी जा सकता है गैमेट्स की फॉर्मेशन में, कैपिटल टी भी जा सकता है, मतलब कि जोन सा वहां पे डोमिनेट करेगा, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। यहाँ हम उनकी पॉसिबिलिटी देखेंगे कितने बेबी फॉर्म हो सकते हैं और किस में कौन सा गैमेट्स हो सकता है, किस टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि गैमेट्स कैसे बनेंगे। गैमेट्स आपको तो पता है ना, जिसमें कि जीन हाफ हो जाए, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसा था, ये थी, इसमें ये था, इसमें ये था, फिर मैंने देखा कितने गैमेट्स बनेंगे और गैमेट्स कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, उसका फॉर्मूला आता है 2 दी पावर n, ठीक है। n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पोजीशन। जहां पे होमोजाइगस पोजीशन, जहां पे होमोजाइगस कंडीशन है, वहां जरूरत ही नहीं है कि हमें, वहां पे तो सीधा हमें पता है स्मॉल टी, एक ही तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, सिर्फ कैपिटल टी की, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही तो पॉसिबिलिटी है ना, स्मॉल, ये कैपिटल टी ही बन सकता है। लेकिन यहाँ पे तो दो पॉसिबिलिटी है ना, एक तो कैपिटल टी आ सकता है भाई गैमेट्स में, एक स्मॉल टी आ सकता है, ठीक है। तो मतलब कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में कितने गैमेट्स बनेंगे उसका आइडिया हम इस फॉर्मूले से लगाएंगे 2 दी पावर n। n जहां पर है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है, एक ही तो है, तो n की जगह हम एक रख देंगे, तो मतलब कि 2 आ गया हमारा आंसर। यहाँ के 2 गैमेट्स बनेंगे, दो कौन से बनेंगे वो हमें क्लियरली विजिबल है ना, यहाँ पे एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा, ठीक है भाई, इसके बन गए ये गैमेट्स, ठीक है। इस बात को आप यही छोड़ दो, मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, यहाँ पे गैमेट्स का फंडा क्लियर करने के लिए मैंने ये यहाँ पे एग्जांपल लिया था और कैपिटल टी और स्मॉल टी का, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि जो हम लेके चल रहे थे एग्जाम्पल, हम ऐसा मान लेते हैं, हाँ ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि उनके जो दादा थे, किसी भी बेबी का जो भी दादा है, उसका एक की जीनोटाइप ये थी कि भाई कैपिटल टी दोनों ही मतलब कि प्योर टोल, और उसकी जो दादी थी उसकी लगा लो कि भाई स्मॉल टी वो थी ड्वार्फ। कई बार आपने सुना है एक बात, कई बार पहले ऐसे बोल देते ना कि देखो इसके ना जो इसके मतलब फादर थे वो लंबे थे, इसकी मदर छोटी थी, लेकिन उनकी जितनी भी संतान हुई ना वो सारी लंबी हुई है। होगा मोस्टली, आप तो इतने अपने अराउंड देखो ना कि भाई किसी की मदर छोटी है, फादर मतलब हाइट में अच्छे हैं, तो उनके जितने भी बेबी होंगे ना, जो उनकी F2 जनरेशन होगी, उस जो भी वो कपल है कि भाई जिसमें ये कंडीशन है, उसकी जितनी भी प्रोजेनी होगी वो मैक्सिमम मतलब लगा लो कि सारे टोल मिलेंगे। वो कैसे मिलते हैं देखो, ये यहाँ पे गैमेट्स हमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है ही नहीं ना, यहाँ पे तो होमोजाइगस है, तो हमें पता है गैमेट्स सिर्फ ये बनेंगे। यहाँ पे मियोसिस हुआ होगा, मियोसिस में हाफ हो गया तो एक जीन यहाँ आ गया, ठीक है। अब इनका होगा फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट जनरेशन के लिए जब बेबी फॉर्म हो रहा है, यहाँ होगा फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी कि यहाँ पे जो बेबी फॉर्म हुआ है उसके अंदर जीन तो लंबा है, कि भाई जीन तो लंबा होने का ही है, बट वो जो उसका जीन है कि भाई हाइट में लंबा होगा, वो प्योर जीन नहीं है, ठीक है। देखने में तो वो लंबा ही होगा, बट जो उसका जीन होगा ना वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। मतलब कि यहाँ पे पहली जनरेशन में 100% बच्चे टॉल होंगे, ठीक है, मतलब जितनी भी संतानें बनेगी वो सारे लंबे होंगे। और देखो गाइस, एक्सेप्शन तो हर जगह होती है, हम यहाँ पे जनरलाइजेशन देख रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। आप कहीं एक्सेप्शन लेके बैठ जाओ ना मेरे को, ये देख भाई उसकी माँ तो इतनी छोटी थी, फादर ये थे और उनकी तो एक संतान भी वही छोटी हुई, बट मैं यहाँ एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरलाइज बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो F1 इसको हमने बोला फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन, इसमें था कि सारे यहाँ पे हो रहे हैं टोल, बट हाँ देखने में टोल है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ये जीन है, यहाँ पे दोनों कैपिटल नहीं है ना दोनों स्मॉल है। हाँ देखने में मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, वो जो भी बेबी होंगे, जितने भी बेबी होंगे F1 जनरेशन में, वो देखने में लंबे होंगे, डजंट मैटर कि जेनेटिक मेकअप उनका क्या है,
ठीक है, अब हम सेकंड जनरेशन में इनकी इसकी करा देते हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब समझते हो कि ऐसे वाले से ही जिसके अंदर ये ही जीन है उसके साथ ही इसको क्रॉस कराते हैं, तब इनका रिजल्ट देखते हैं क्या मिलता है। F1 जनरेशन थी, ऐसा मिला था, हमने करा दी यहाँ पे सेल्फिंग, इनकी करा दी, सेल्फिंग करा दी, वही बात है गैमेट्स बनेंगे मियोसिस के थ्रू। यहाँ पे कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे देखो ध्यान से, हेट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ दिख रही है, तो मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन दिख रही है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे टू द पावर n। कितनी है हेट्रोजाइगस, ये तो यहाँ तो 1 और 1, यहाँ पे हम 2 कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हम ना एक गैमेट्स के लिए एक बार लेंगे, ठीक है, दोनों को एक साथ नहीं ले सकते। तो यहाँ हेट्रोजाइगस कंडीशन 1 है, तो यहाँ पे टू दी पावर n यानी कि 2, यानी कि यहाँ पे गैमेट्स जो बनेंगे वो 2 टाइप के बनेंगे, वो तो हमें दिख भी रहा है, एक तो कैपिटल T बनेगा, एक स्मॉल t बनेगा, इसके अलावा हमें कोई और पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। सेम एयर ऐसे यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल T और स्मॉल t, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में पॉसिबिलिटी कितनी है कि कितने बेबी बनेंगे और कितना इनके अंदर कौन सा किसके अंदर गैमेट्स जाएगा, सॉरी जीन जाएगा, ठीक। ये तो इन्होंने बना दिए गैमेट्स। अब हमें अगर देखना है ना कि गैमेट्स तो बन गए, बट हमें ये देखना है कि कितने टाइप की इनके जो बच्चे होंगे, जो भी इनकी संतानें होंगी, जो बेबी होंगे उनके वो कितने टाइप के गैमेट्स हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कितनी है। तो इनके अंदर ना 4 पॉसिबिलिटी है, वो बताऊं कैसे। अगर पॉसिबिलिटी निकालनी है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 गैमेट्स ये 2 गैमेट्स ये, यानी कि हो गए 4, यानी कि 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई अगर एक बेबी हुआ तो वो कैसा होगा, दूसरा हुआ तो कैसा होगा, मतलब 4 हुए तो उनकी पॉसिबिलिटी क्या होंगी, ठीक। और कितने, इसको निकालने के लिए ना एक पुनेट स्क्वायर यूज करते हैं हम। पुनेट स्क्वायर का मतलब होता है कि 4, अबे तो पता चल गया कि भाई 4 टाइप के यहाँ पे गैमेट्स तो ये हो गया, लेकिन 4 टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं कि भाई ये जीन भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, प्योर टोल भी हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। ये हमें पता चल गया कि भाई 4 टाइप की पॉसिबिलिटी है, पर 4 इसलिए हम 4 खाने बनाएंगे। क्या हम उसको ऐसे बना दें, है तो ये भी 4 ही ना, या ऐसे बना दें ये भी 4 है, नहीं, उसको हम ऐसे इस वे से 4 स्क्वायर बनाएंगे कि एक साइड हम फादर के गैमेट्स लिख सके, एक साइड हम मदर के गैमेट्स लिख सके, ठीक है। यहां हम देख चुके हैं कि फादर के तो ये थे गैमेट्स और मदर के गैमेट्स भी यही थे। तो मैंने आपको बताया कि इस टाइप से बनाने की एक साइड हम इसको बड़ा बना लेते हैं थोड़ा, इस टाइप से बनाने थी कि एक साइड आ जाए हमारे फादर के, एक साइड आ जाए मदर के। सपोज करो इधर फादर के लिख लेंगे, इधर मदर के। फादर के गैमेट्स कौन से थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, मदर के क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो एक पॉसिबिलिटी तो देखो ये है कि भाई मेल का तो आ जाए कैपिटल टी, फ्यूज हो जाए मदर के कैपिटल टी से, ठीक है। मतलब कि ये तो टोल तो देखो डैम श्योर है कि टोल बनेगा ऑब्वियसली। अगर एक सिंगल कैपिटल भी आ जाए तब भी टोल बनेगा, लेकिन इसमें तो दोनों ही टोल आ रहे तो डेफिनेटली तो टोल बनेगा। इवन जेनेटिक जो मेकअप होगा वो भी इसका प्योर टोल का होगा। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी अगर हम देखें, कैपिटल टी तो है मेल का, सॉरी कैपिटल टी ये साइन है भाई फीमेल का, कैपिटल टी है फीमेल का, स्मॉल टी है मेल का, तब क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कि ये बेबी भी टोल ही बनेगा। बट फर्क क्या होगा, जो पहले वाला बेबी था वो तो जेनेटिकली भी वही टोल था, उसका तो बिल्कुल दोनों ही कैपिटल टी से। बट जो सेकंड बेबी जो फॉर्म हुआ है देखने में तो वो भी लंबा होगा, नो डाउट देखने में लंबा है, बट जेनेटिकली उसका जो जीन है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है।
फिनोटाइपिक तो वो टोल होगा, पर जीनोटाइप उसमें ड्वार्फ का भी एक जीन है। तो क्या पता भाई किस जनरेशन में आगे जाके उसको एक स्मॉल टी मिल जाए और कहाँ पे जाके वो रिसेसिव कंडीशन में खुद को डोमिनेट कर पाए। ठीक है, सेकंड हमने ये देखा। थर्ड देखते हैं अब क्या होगा। थर्ड में फीमेल का तो है स्मॉल टी, मेल का है कैपिटल टी। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे भी जो बेबी फॉर्म हो रहा है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी फॉर्म हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो बेबी फॉर्म हुआ है ऑब्वियसली वो भी टोल ही है। क्यों? क्योंकि भाई कैपिटल टी आ गया। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। फादर में भी स्मॉल टी जीन है, मदर में भी स्मॉल टी जीन, तो ये दोनों आ गए होमोजाइगस कंडीशन में, स्मॉल टी स्मॉल टी। एंड मैंने आपको बताया है यहाँ पे क्या आपको कैपिटल टी दिख रहा है? नहीं। तो मतलब कि टोल होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है यहाँ पे। क्यों नहीं होगा भाई वो टोल? क्योंकि उसमें जो जीन है वो जीन ही तो स्मॉल टी आ रखा है ना। मतलब कि वो जेनेटिकली तो भाई स्मॉल है। अब हम जेनेटिकली जैसे होंगे हमारा एक्सप्रेशन खुद बाहर आके वही तो होगा ना। अब हम हमारे अंदर जीन तो भाई उसके स्मॉल टी है, छोटे होने के ड्वार्फ के हैं, तो टोल कैसे हो जाएंगे? जो जीन अंदर से ऑर्डर देगा वही तो होगा ना बाहर। ठीक है, और ये तो वही बात हो रखी है ना कि भाई कि तुम डाल रहे हो उसमें शुगर ऐड कर रहे हो तुम। ठीक है, रिजल्ट तुम चाह रहे हो कि वो नमकीन बने, ऐसा कैसे होगा? आपने शुगर ऐड करी है तो वो वहां पे स्वीट ही तो फॉर्म होगा ना। अगर सोल्ट ऐड करते तो मतलब जब पहले आपने ऐड कर चुके हो तो रिजल्ट की आप ये सब क्यों सोच रहे हो कि भाई वहां पे तो शुगर ऐड है, चल कोई नहीं, कुछ ऐसा हो जाए कि टेस्ट में वो नमकीन हो जाए। तो गाइस ऐसा नहीं हो सकता ना। अब यहाँ पे जीन ही जब स्मॉल टी है तो बेबी टोल होगा कैसे? वो तो ऑब्वियसली ड्वार्फ होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि फॉर्मेशन, ये 4 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रही हूँ गाइस, इस बात को उस बात से लिंक नहीं कर रहा कि उनके बेबी 4 ही होंगे, नहीं, बेबी तो 16 भी हो सकते हैं। बस मैंने पॉसिबिलिटी बताई है कि बेबी चाहे कितने भी हो जाए, उनमें से जितने भी होंगे उनके अंदर सिर्फ पॉसिबिलिटी यही मिलेगी, या तो वो बिल्कुल ही टोल होगा, प्योर टोल होगा, या होगा प्योर ड्वार्फ होगा बिल्कुल, या फिर इंटरमीडिएट होंगे कि भाई देखने में तो वो लंबे लग रहे हैं। ठीक है, बट वो जेनेटिकली उनका जो मेकअप है वो मतलब प्योर टोल वाला नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रेशो निकालूं, ये भी टोल, मतलब कि 3 टोल रेशो 1 ड्वार्फ। एम आई राइट गाइस? यानी कि 3 लंबे है, 1 छोटा है, यही तो है। अगर मैं इसको जेनेटिकली लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी कि एक तो प्योर टोल है, यहाँ पे 2 इंटरमीडिएट है तो वो भी टोल, एक ड्वार्फ है। गाइस यहाँ पे 2 बातें मैंने क्लियर कर दी। एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर हो गया और एक हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब यही तो होता है कि भाई एक टाइम पे एक ही जीन एक ही कैरेक्टर की स्टडी करे। ठीक है, एलील के बारे में हमने जाना, भाई होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के बारे में जान लिया, और कुछ इतना आपके लिए मेरी इतना तो नहीं आना चाहिए। बाकी आपके लिए एक, हाँ आपका वो रह गया डाउन सिंड्रोम। हाँ, जो बच्चे मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए तो ये बिल्कुल लगा लो, फर्स्ट लेक्चर उनके लिए तो स्टार्टिंग है। बट आप लोगों के लिए इतना ये ज्यादा कुछ इस पे इतना फोकस, हाँ ये था बेसिक इस चीज का, जेनेटिक्स का। ठीक है, एक रह गया आपका डाउन सिंड्रोम वाला टॉपिक, तो उसको करती हूँ मैं एक्सप्लेन बाद में। तो फिलहाल आप इसको अपने माइंड में फ्रेमवर्क कर लेना। ओके, थैंक यू गाइस।